प्रदेश में हाल फिलहाल भजनलाल की डबल इंजन सरकार रामराज सरकार में काबिज है। विधानसभा 16वीं विधानसभा का 70 वो जारी है। वैसे में अनुमति जारी है, वो एक चीज़ और भी है, धरने पर बात चाहे सही चल रही धरनों की कर लें, बात चाहे शिक्षा विभाग की, चाहे बात शिक्षा विभाग की। हाल फिलहाल मैं खड़ा हूँ सीफू के बाहर, जहाँ पर फार्मासिस्ट कैडर लगातार 3067 पदों की भर्ती के लिए हाल फिलहाल 30 दिन भी धरना दे रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सरकारी मसीह की जो उदासीनता है वो इनका काम नहीं करी। इनकी मांग क्या है? इनकी मांग मुख्य मांग ये है कि अंतिम वरीयता सूची जारी करें। विभाग का दावा है कि उनका काम युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन जहाँ देर कहाँ हो रही है ये अब सोचने वाली देखने वाली बात है। खैर हाल फिलहाल कुछ अभ्यर्थी मेरे साथ मौजूद है। धीरज कुमार जो है नेता जो है यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे धरने का। बात करता हूँ, वापस से एक रण का मैदान छिड़ चुका है सीफू के बाद, वही टेंट लग चुके हैं और वही खाना पूरे आसमान में बन रहा है। क्या लगता है कि आपका इस संघर्ष कहीं ना कहीं कामयाब होगा? सर संघर्ष तो जरूर कामयाब होगा। संघर्ष आज इतने सैकड़ों साथी आए हैं और पूरे राजस्थान से इन्होंने इस भर्ती के हर एक स्टेप को पूरा कराने के लिए, हर एक स्टेप को क्लियर कराने के लिए इन्होंने धरना दिया। ये इस भर्ती की प्रोविजनल सूची, इस भर्ती की जांच जो होनी थी, वो सारे मैटर सर ये इसी धरने पे इसी जगह से सुन गए। ये धरने का जो हमारा एक्सपीरियंस है यहाँ पे लगभग 1 महीने से ज़्यादा है। ये चौथा धरना है हमारे द्वारा जो यहाँ पर दिया जा रहा है। अब ये धरने देने की नौबत यहाँ पे आ गई कि जब 7 कैडर की भर्ती इन्होंने पूरी कर दी, इन्होंने जो रिटर्न में इन्होंने अपना कैलेंडर दे रखा था 30 नवंबर दे रखा था, फिर इन्होंने उसको संशोधित किया। हमारे को 31 जनवरी की तारीख, 31 जनवरी की जब डेट क्लियर हो गई फिर उन्होंने उसको फिर से संशोधित कर दिया। अब उन्होंने 28 फरवरी लास्ट डेट है। 28 फरवरी जब 3 तारीख लिखित में पूरी हो गई, मौखिक तौर पे 10 आश्वासन मिल चुके सारे, जब सारे आश्वासन फेल हो गए, धराशायी हो गए, तब हमें वापस से इस धरने का इस जगह पे आना पड़ा। अब हमारा सीधा सा मकसद ये है कि हम ना तो कोई तारीख लेने आए हैं, ना हम कोई फाइल देखने आए हैं, ना हम कोई लेटर लेने आए हैं। हम अपनी अंतिम सूची लेके उठेंगे। ये सब राजस्थान के समस्त फार्मासिस्टों ने पढ़ कर लिया है। हम शांतिपूर्वक तरीके से, गांधीवादी तरीके से हम यहाँ पे बैठे हैं और पूरी तरीके से इंतजार कर रहे हैं सरकार कब हमारी कल संबंधित। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे तमाम जो भर्ती आंदोलन कर रहे हो आप भर्ती के लिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे खर्चे का होता है। पर डे का कम से कम 15 से 20 हज़ार खर्चा आ रहा है। आपके खाना दोनों टाइम बन रहा है, कहाँ से यह पैसा कहाँ से आ रहा है और कौन मैनेज कर रहा है? ये सभी राजस्थान के संविदा कर्मी हैं, इनको इतना वेतन मिलता है जिसमें अपने परिवार का भरण पोषण भी नहीं कर पाते। उस वेतन के भरण पोषण नहीं कर पाते, उनमें से फिर उन्हें इन लोगों को जब धरना चलाना है तो सब 100-200 रुपये सभी साथियों ने मिलाए हैं, इकट्ठे किए हैं और एक फंड बनाया है। इस फंड से हम इस धरने की सब व्यवस्थाओं को चला रहे हैं, जिसमें यहाँ पे रुकने की व्यवस्था है और दोनों समय भोजन की व्यवस्था कर रखी है। कहाँ से कितना फंड करते रहे हैं? क्योंकि लंबा दादा चल सकता है। पहले भी 23 दिनों का आपने धरना दिया था। 8 कैडर के भर्ती यहाँ पे अभ्यर्थी थे, वो यहाँ पे मौजूद थे। 7 कैडर कितना फंड कब तक इकट्ठा करोगे? क्या आपकी रणनीति रहने वाली है? सर फंड का तो हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। हम तो सरकार से आशा करते हैं कि जितनी जल्दी वो अंतिम सूची जारी कर देंगे हमारा ये धरना समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात, हम कोई उग्र प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, हम बड़े शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हैं। तो हमारे जो जाने की जो ऐसी नौबत ही नहीं आती अगर सरकार अपने वादे पर रुक। अब ये 3 वादे जब मुकर गए, मौखिक वादे 10 बार मुकर गए, तब हमें ये नौबत आई है कि हमें इस रोड पे बैठना कौन चाहता है? कौन व्यक्ति 8,000 रुपए की नौकरी करता है और वो अपना परिवार घर परिवार छोड़ के जयपुर में रोड जाके बैठा? अब ये नौबत क्यों आई है? नौबत इसलिए आई है कि जब तिथि पे तिथि मिलती गई, बदलते गए, वादे के वादे टूटते गए, तब जाकर ये नौबत आई कि हमेशा ये शांतिपूर्वक बैठा है। अब हमारे सरकार से ये अनुरोध है कि जो जिन कार्यों में ढिलाई कर रहे हैं, जिन मुद्दों पर अभी भी मामला रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उन मुद्दों को अवॉइड किया जा सकता है। जिन ढिलाई का कार्य हो रहा है उनको दिन रात कार्य करके पूरा कर सकता है। जब विधानसभा रात भर चलती है, अधिकारियों का आज जैसे कट मोशन है, आज चिकित्सा विभाग का ही कट मोशन है, आज उसी के प्रश्न चल रहे हैं। सारे अधिकारी आज मुस्तैद है अपने कर्मचारियों अपने कार्यालयों में, तो हमारी लिस्ट के लिए क्यों मुस्तैद नहीं हो सकते? वो चाहे तो रात को 12 बजे तक भी मुस्तैद रहें। अगर आज 12 बजे तक विधानसभा चलेगी तो अधिकारी 12 बजे तक कार्य करेंगे। तो हमारी लिस्ट के लिए भी सेम, मैं तो ये कहता हूँ 12 बजे तक कार्य करना चाहिए, पूरी रात कार्य करना चाहिए। कल हमारी मीटिंग है और वो काम पूरा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लगातार अभ्यर्थी है, वो मांग एक ही है कि अंतिम सूची जारी करें। सीफू के अधिकारियों से इन्होंने माथापच्ची कर ली है। तमाम राकेश जो शर्मा है राजनीतिक निदेशक हैं, उनसे बात कर ली है। वहीं इनके राजा साहब यानी गजेंद्र सिंह खेम से चिकित्सा मंत्री, उनसे भी लोग गुहार लगा चुके हैं। लेकिन हाल फिलहाल हालात जो हैं वो 10 के 10 बने हुए हैं और मद्देनजर इसकी बात कर लें, ये भर्ती है वोट की पड़ी है। तमाम अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे देखिए बाकायदा तकिया लेके बैठे हैं। दिखा चाहूँ कैमरा पर्सन आकर दिखाए, तकिया दिखाएं। नियुक्ति 2023 की ये भर्ती है, उसको लेकर यहाँ पे कहीं ना कहीं गफलेबाजी है वो कहीं हो रही है। उसके लिए मैं बात करता हूँ। मैडम क्या नाम आपका?
तब तो सरकार कहाँ से पहुँचे? को हम धन्यवाद कहेंगे, नहीं होता है। आज तीसरा दिन है, समय बीत रहा है और अधिकारियों के बीच में कोई वार्ता हुई है? जबरदस्त कि आप हमारी आंखों में आंसू आने लग गए थे उस समय। अभी भी 1 साल से महीना हो चुका है, अभी भी पीड़ा है। मैं यही संभावना तो आपको उम्मीद है कि कल कहीं ना कहीं लिस्ट जो है आपकी आ सकती है? मेरी उम्मीद है जिस तरीके से हमारे साथी मेहनत कर रहे हैं, 3 दिन से यहाँ बैठे हैं, सब लोग यहीं पे खाना बना रहे हैं, यहीं पे खा रहे हैं, चाय पानी वगैरह सब यही है, सभी लोग इसी उम्मीद से बैठे हैं कि कल का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम भी परेशान हो गए। ये आश्वासन किसने दिया आपको कल आ जाएगी? आश्वासन तो नहीं, लेकिन उम्मीद है लगा रखी है। उम्मीद है, और ऐसा मुझे लगता है कि जब तक आ सकती है हमारी लिस्ट, कल जो भी होगा अच्छा ही होगा। देखिए कल का इंतजार इनको है, क्योंकि उम्मीद है कहीं ना कहीं इनको सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के द्वारा माध्यम पता लगा है कि कल इनकी लिस्ट जारी हो सकती है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि अच्छी खबर इनके लिए साबित हो सकती है। लेकिन हाल फिलहाल ये धरने पे बैठे हैं। मैडम देखा जी, क्या नाम खड़े हो जाइए, थोड़ा शरीर भारी है मैडम का, लेकिन फिर भी हिम्मत करिए। मैडम क्या नाम है? नाम बोल दिया मैंने, क्या क्यों पूछ रहे हैं आप? आपके साथी कह रहे हैं कल उम्मीद है उनके आने की। उम्मीद है, लेकिन ये उम्मीद हमें पिछले बहुत महीनों से मिलती आ रही है। लास्ट हमें बोला गया कि 28 तारीख को जैसे जैसे करके लिस्ट आ जाएगी, लेकिन आज फिर हम इसी रोड पे आ गए, इसी धरने पे आ गए। लेकिन अभी उम्मीद दे रहे हैं कि सारे मीटिंग 12 बजे, कल तक हमारा वेट है। अगर कल तक इन लोगों का कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है तो देखा सबसे बड़ा सवाल यहाँ है, वही बात मैं हर बार पूछता हूँ आपसे कि यहाँ पे सुविधाओं का टोटा है। एक महिला होने के नाते जो आपकी प्राइवेसी है वो भी कहीं ना कहीं नजरअंदाज की जा रही है सरकार द्वारा। बात करें जो मूलभूत सुविधाएं उनकी भी नहीं है, यहाँ पे टोटल लगातार चल रहे हैं। फिर भी आप एक महिला हो और यहाँ पे दलित हो, ये विडम्बना कहें इसको है। देखो 8 मार्च को महिला दिवस होगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार को महिलाओं के प्रति उनको इतना भी वो है कि वहाँ महिला अपने बच्चों को लेकर भी आ रही है। यहाँ पे रात को ये हमारे ही कैडर के जो है इनके अंदर इतनी है कि महिला को रुकने नहीं दे रहे हैं, लेकिन सरकार को इतनी भी शर्म नहीं है कि वहाँ पे बच्चों को लेके वो लोग बैठे हुए हैं रोड पे, हम बैठे हुए किस चीज़ के, जिस वजह से हमें सिर्फ एक आश्वासन लिया जा रहा है। अगर ये काम पिछले महीने ही हो जाता तो आज हम यहाँ नहीं होते। तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए, अभी भी उनको हमारे प्रति दया दिखानी चाहिए, लेकिन लगता नहीं है कि उनको ये चीज़ समझ में आ रही है। तो अभी जैसे कि आपकी जो साथी हैं प्रीति, उन्होंने बताया कि कल तक उम्मीद बना रखी है, तो आपको भी उम्मीद है? उम्मीद है, पर कंफर्म नहीं है। लेकिन विश्वास नहीं है, क्यों विश्वास क्यों नहीं? क्योंकि सरकार ने अभी तक गोलीबाजी की है, तो विश्वास नहीं बन पा रहा है। उम्मीद पे टिके हुए हैं, फिर हमें हमारा विश्वास नहीं। देखिए एक महिला जो है अभ्यर्थी बैठी है धरने पे, उनका एक बहुत प्यारा संदेश है सरकार के प्रति। उन्होंने संदेश दिया है कि 8 मार्च को महिला दिवस है, तो क्यों ना सरकार उससे पहले महिलाओं को तोहफा दे, और ये तोहफा क्या होगा, ये उनकी अंतिम रिपोर्ट जारी करने का तोहफा होगा। ये इनकी मांग है, वो शानदार मैसेज सरकार तक पहुंचाया है इन्होंने। मैडम खड़े हो जाएंगे थोड़ा सा, क्या नाम आपका? मेरा नाम सुनील है, कहाँ से पहुँचे आप? यही जयपुर से। अभी हाल फिलहाल तीसरा दिन चल रहा है आपका, धरना लगातार जारी है। अब आपका क्या मानस है, क्या ओपिनियन है? लगता है कि अब ये सुनी जाएगी आपकी मांग? सर हमें लगता तो नहीं है, मतलब सरकार से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रही हमें। हम तीसरी बार धरना दे रहे हैं, 7 दिन 8 दिन 10 दिन हमारा धरना चल रहा है रेगुलर, और फिर भी हमारी कोई मतलब कोई भी अधिकारी है, कोई भी है, वो सुन रहे नहीं है। ठीक है, और एक गाना गाना हाँ बिल्कुल, श्योर बिल्कुल जरूरी है। आपने वो गाना सुना है, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। आप देखिए इन वीर जवानों को, आप इनकी एज देखिए, इनके बच्चे हैं, उनको देखिए। हम लोग हैं, हमें सबके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं सबके, किसी के 6 महीने का है, किसी के साल भर का है, फिर भी हम पूरा दिन यहाँ बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? सिर्फ नौकरी के लिए। अब गवर्नमेंट चाहती है कि जो विमेन है वो इंडिपेंडेंट हो। ऐसे होंगे हम इंडिपेंडेंट? कैसे होंगे? तो थोड़ा सा हम आपके जो न्यूज़ है उसके माध्यम से गवर्नमेंट से यही प्रार्थना है कि जो भी करना है, मतलब सारे प्रोसेस हो चुके हैं, फिर ये डिले क्यों हो रहा है? बोलते बस इतना ही। एक बार गाना और दोबारा गा दीजिए, गाना गा दीजिए, लय में गा दीजिए थोड़ा सा। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश के वीरों क्या कहना। देखिए
यहाँ पे जो अभ्यर्थी बैठे हैं आंदोलनकारी, वो आंदोलन तो कर रहे हैं अपनी वरीय सूची को लेकर, लेकिन जो इनकी उम्मीद जगी है, इनके दिलों में उम्मीद बनी हुई है, वो लगातार कायम है। और जैसे कि एक महिला अभ्यर्थी ने बताया कि 8 मार्च को महिला दिवस है, वहीं पे एक महिला अभ्यर्थी ने एक गाना गाकर, शानदार गाना गाकर सरकार को चेताया है कि ये वीर जवान हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं, डटे हैं मैदान में, आप चाहे कितनी भी हठधर्मिता कर लीजिए, ये हटने वाले नहीं हैं। मैडम क्या कहेंगे आप, क्या नाम आपका? खड़ा हो जाइए थोड़ा सा। क्या नाम आपका? दीक्षा। तीसरा दिन चल रहा है, आज वापस धरना चल रहा है। पहले 3 बार धरने हो चुके हैं, 7 कैडर को भर्ती मिल चुकी है, नियुक्तियाँ मिल चुकी हैं, लेकिन आपका फार्मासिस्ट कैडर आज भी दफ्तर की ठोकरें खा रहा है, क्या कहेंगे आप? अभी भी फाइनल लिस्ट बाकी है, नियुक्ति बाकी है, बहुत सारी लोग बाकी है, बट ये लोग हमें अभी कुछ भी नहीं दे रहे हैं, हमें कोई भी कुछ नहीं मिल रहा है। सिर्फ सारे कैडर को हमेशा बिना कुछ किए सब कुछ दिया है। एक मिनट कर लेता हूँ, आवाज़ आएगी आपकी। तो अभी उम्मीद है, क्योंकि आपकी जो साथी है मीनाक्षी, उन्होंने भी कहा था कि उम्मीद है कल तक आने की, तो क्या लगता है कि आपकी उम्मीद जो है वो खरी रहेगी? हाँ बिल्कुल, अगर ये लोग हमें दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देते तो हमारी यही मांग रहेगी, इनसे जब तक नहीं लेंगे तब तक हम नहीं देंगे। देखिए, साफ कह दिया है इन्होंने, चेतावनी दी है सरकार को कि 23 दिनों तक पहले धरना चला था, जो सबसे लंबा धरना था प्रदेश के इतिहास में। आज राजीव गांधी युवा मित्रों की बात कर लें, बात चाहे सिफू के लगे 8 कैडर की धरनों की कर लें। हाल फिलहाल 3रा दिन चल रहा है, अब ये धरना कब तक चलेगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन हाल फिलहाल अभ्यर्थी जो हैं अपने मानस बना के बैठे हैं कि अब अंतिम वरीय सूची लेकर जाएंगे। इनका कल एक कहना भी था कि फार्मासिस्ट कैडर की यही पुकार, अब की बार वरीय सूची लेकर रहेंगे अब की बार। तो कुल मिला के बात ये है कि अब ये अपने चरम पे आ चुके हैं और यहाँ पे यूँ कहें कि पानी सर से ऊपर जा चुका है, इसलिए वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम सतीश कुमार है, मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट में। सतीश, मैं और तमाम बातें अभ्यर्थियों से कर लूँगा, लेकिन आपके साथ जो विडम्बना हुई है, जिसका चर्चा ये प्रदेश भर में बना हुआ है, वो बता दीजिए। सर, सबसे पहले तो मेरी प्रोविजनल छुट्टी नहीं आई थी, उससे पहले मेरा ब्रेकअप हो गया, और ब्रेकअप का मेन कारण था मेरे को NHM के अंतर्गत नेशनल एजुकेशन में ब्रेकअप क्यों हुआ बताइए? उसका मेन रीज़न था, मैं परमानेंट भर्ती में नहीं था, मतलब NHM में था, नेशनल एजुकेशन की जो सर्विसेज है उसमें था, तो मेरे को सैलरी मिलती थी 7-8 हज़ार रुपये, और जब मैं प्राइवेट जॉब करता था उससे पहले तो मैं कम से कम 30-40 हज़ार रुपये कमाता था, यानी MRCF का भी काम मैंने 10 ईयर्स। ये विडम्बना माना है कि सरकारी नौकरी की चाहत में इन्होंने अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर लिया। अब सर, हमने जो प्रोविजन लिस्ट के लिए बहुत दारोमदार किया था, उसके लिए हमने कई बार धरना प्रदर्शन किए, बार बार हम आए, सर्दी गर्मी हमने कुछ देखा नहीं, पैसे का वही हमने मतलब कभी नहीं देखा पैसे की तरफ कि क्या है, हम कहीं ना कहीं से एडजस्टमेंट करके आए थे। अब प्रोविजन लिस्ट निकलने के बाद में फिर हमारा क्या है कि 5 जुलाई को प्रोविजन लिस्ट निकल गई थी, उसके बाद फिर हमारी जो अंतिम लिस्ट है उसके लिए हम प्रयासरत हो गए, क्योंकि वो भी ऐसे ही नाटक करने लग गई गवर्नमेंट कि भाई तब दे रहे हैं तब दे रहे हैं, जो अधिकारी हैं। तो अब फिर उन्होंने क्या है कि जैसे हमारी जो ये अंतिम लिस्ट है उसको निकालने के लिए कई डेटें दी हमको, जैसे नवंबर में भी डेट दी थी हमको, और नवंबर के बाद हमको जनवरी में दी थी, जनवरी के बाद फरवरी में दी थी, 28 फरवरी की लास्ट डेट दी थी हमको। 28 फरवरी की लास्ट डेट देने के बाद अब फिर 3 अक्टूबर का कोई मैटर अटका दिया उन्होंने पेज, कहीं ना कहीं कोई आदमी मतलब कहीं ना कहीं कोई एक्टिविटी करता रहता है, अब हमको उसको पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, अब उसको हम उससे अनभिज्ञ हैं। अब 3 तारीख को लास्ट मतलब हमारा जो वो भी एफिडेविट का प्रोसेस था वो भी कंप्लीट हो गया, उसके बाद में फिर हमको अब ये आश्वासन देते आ रहे हैं। तो अभी क्या रणनीति रहने वाले, क्योंकि आज 3रा दिन है, वापस वही रण का मैदान छिड़ चुका है और वही एक ढर्रा जो है लगातार आंदोलन का, नारेबाजी का, धरने प्रदर्शनों का, रात को बिना टेंट या बिना छत के नीचे सोना और खुले में खाना बनाकर खाना, ये आपका शायद अब कहीं ना कहीं रूटीन में आ गया है। सर, रूटीन नहीं, ये सारी मजबूरियाँ होती हैं सर एक एम्प्लॉयज़ की, मजबूरियों की वजह से हमको सब कुछ करना पड़ रहा है और हम करेंगे भी। यदि हमको अभी जैसे इन्होंने बोला है कि 7 तारीख तक आपकी सारी प्रोसेस पूरी हो जाएगी और इस तरह से जो लिस्ट है आपकी मतलब वहाँ चली जाएगी, यदि हमारा 7 तारीख तक यदि ये कुछ नहीं होता है तो हम 12 बजे बाद हम उग्र प्रदर्शन भी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे साफ साफ चेतावनी दी है कि 7 तारीख तक लिस्ट जारी हो जाए, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में जो आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन, उसकी समझ जिम्मेदारी सरकार की होगी। लगातार कोशिश कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, ये 3 दिन से धरना लगातार जारी है। सिफू के सामने प्रदेश के तमाम अभ्यर्थी हैं फार्मेसी कैडर के 3067, वो यहाँ पर पहुँचे हैं, विभिन्न अंचलों से दुख सुख पा के यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन धरना जरूर जारी है क्योंकि इनको लिस्ट चाहिए, अंतिम सूची। मैडम
क्या नाम आप? खड़े हो जाएंगे थोड़ा सा, खड़े हो जाए, थोड़ा सा खड़े हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, कैमरा अपना ही है, टेंशन नहीं लीजिए। क्या नाम है आपका? खाना नहीं खाया आज? तो जोर से बोलिए थोड़ा सा। संतोष जी, तीसरा दिन चल रहा है, हम लगातार आपसे संपर्क कर रहे हैं, लेकिन वापस से वही मैदान चल रहा है, रेलगा चित्तू का मैदान। अधिकारियों से क्या आश्वासन मिला आपको? अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला। क्या लगता है आपको कि आपकी मांग जो है पूरी होगी? अभी आज आप बैठे हैं ना, तो उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं लग रहा। लेकिन आपके जो साथी हैं उन्होंने कहा, बताया, एक उम्मीद जताई है कि कल शायद उनकी लिस्ट, आपकी लिस्ट जो आ सकती उम्मीद तो करते हुए 2 साल हो गए, उम्मीद ही कर सकते हैं, हम और क्या करेंगे बताओ। यहाँ बाहर बैठ के उनको देख सकते हैं आते जाते हुए, और क्या करेंगे इससे ज़्यादा। तो अब रणनीति क्या रहने वाली है? अब कल के बाद में अगर कोई आना जाना वाला आएगा ना, कोई दे या नहीं, तो मैं तो सिर पे भाटे फेंकूंगी, पत्थर फेंकोगे आप? और क्या। अच्छा, और तो कम से कम ये तो सुनेंगे ना, तो देखेंगे ना, तो ये क्या कर रहे हैं, क्यों फेंक रहे हैं। मेंटल टॉर्चर हो चुके हैं हम, कितने मेंटल होंगे यहाँ। पत्थर फेंकने के अलावा है क्या हमारे पास में, ये बताओ। देखिए विडम्बना, देखिए कि एक महिला व्यक्ति मेरे साथ खड़ी हैं, उनके चेहरे पे जो सिकन है, वो सिकन कोई किसी अन्य चीज़ की नहीं, केवल और केवल सरकारी मशीनरी की लापरवाही, हाल फिलहाल इनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसकी सिकन है। इनका साफ साफ कहना है कि पत्थर फेंकने जैसा काम हमसे करवाने के मजबूर कर रहे हैं, ये कि हमको पागल होना पड़ेगा, और पागलपंथी इस हद तक बढ़ सकती पागल है। होना नहीं पड़ेगा, पागल हो चुके हैं। अभी इससे ज़्यादा क्या पागल होंगे बताओ। एक पत्थर फेंकना बाकी रह गया, एक दूसरे पे मतलब पत्थर फेंकना बाकी रह गया, और कुछ भी नहीं बचा, सब मेंटल है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे पड़े हैं। घर वाले ने धक्के देके निकाल दिए सब। देखिए वास्तव में एक बहुत बड़ी विडम्बना है ये, यूँ कहें कि तो 12 साल हो गए, कोई 12 महीने नहीं है, 12 साल हो गए इस भर्ती को अटकाया जा रहा है। 2018 में निकली, उसके बाद में 2 साल हो गए, इसके बाद में ये 2 साल से ये चल रही है। क्या इसी भर्ती में वो आ रहे हैं क्या? तो हमारे से ज़्यादा मतलब जो 8-8 हज़ार की वो निकली थी, वो आज ज्वाइनिंग कर रहे हैं। हम 3 हज़ार पे, मतलब हमारी जाँचें अभी तक पूरी नहीं हुई है क्या? या इतने फार्मासिस्ट इतने वो आ गए क्या, मतलब फर्जी आ गए, क्या आ गए, जो अब तक चेक ही नहीं हुए, इनकी लिस्ट ही नहीं बनी है, चेक ही नहीं हो पा रही। तो मेंटल टॉर्चर तो हम पहले से हो चुके हैं। घर वाले, हम तो शादी में भी जाना छोड़ दिए, सभी पूछते हैं कि तुम्हारे क्या हुआ, सब लग गए तुम्हारे साथ के, क्या हुआ। इस चक्कर में तो शादी से, रिश्तेदारों से, सबसे फ़ोन भी नहीं उठाते। इतने मेंटल टॉर्चर हो चुके हैं। देखिए बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कि जब बात स्वाभिमान पे आती है, तो स्वाभिमान के बाद में जब बात नौकरी पे आती है, क्योंकि लगातार इन्होंने माहौल बना दिया गया था सरकार द्वारा कि आपकी नौकरी पक्की है, लेकिन हाल फिलहाल धरना देना पड़ रहा है इनको, वो कहीं ना कहीं एक विडम्बना का विषय है। और सरकार जो लगातार दावे कर रही है कि जो रोजगार है वो हमको पूरे भर्तियाँ हैं किसी सरकारी अटकी हुई वो पूरी कराई जा रही है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। मेरे साथ देखिए, मैं चीज़ दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे तमाम जो कैडर्स है वो मजबूरी में अब यहाँ पे जो खाना खा रहे हैं, एक खाना खा रहे हैं, वैसे बात करता हूँ। सर क्या नाम आपका? इसमें से वापस से आप रण के मैदान में हो, हाल फिलहाल खुले आसमान तले भोजन पकड़ाया, खुले आसमान तले सोना मजबूर हो रहा हो, ठंड ज़्यादा है, क्या करें साहब, मजबूरी में 13 साल हो गए, कैडर परेशान है, लेकिन अधिकारियों तो बड़ा फर्क है। पार कर दी। इनको शर्म आने की बात है, ये बच्चे खुले के अंदर खाना खा रहे हैं, भाई इनकी सारी चीज़ें पूरी हो गई, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया, सारी जांचें पूरी हो गई, सब कंप्लीट हो गई, तो इनकी अंतिम सूची जारी कर दो, हम उठ के चले जाएंगे। ऐसी कौन सी डेडलाइन दे रखी है इन्होंने? भाई सरकारी डेडलाइन से पहले काम नहीं करती क्या? सब काम करते, मगर इनके मन में है ही नहीं काम करने। अगर इनकी हमारी जगह इनके बेटे बेटी होते तो ये 2 मिनट में कागज़ की चोरी चला देते। कागज़ की चोरी में समझे देता हूँ आपको, नोट शीट चला देते। तो ये काम ऐसे नहीं, ऐसे होगा, ऐसे बचना नहीं, ऐसे बचाओ इसको, तुरंत नियुक्ति दो। मगर इन्होंने हर सारी चीज़ें पार कर दी। फार्मेसी की भर्ती आज की तारीख में ऑल इंडिया की ऐसी भर्ती है जो IAS भर्ती को टक्कर देती है, जिसमें समस्त प्रकार की जांचें हो गई, और ये भर्ती बिल्कुल सेफ है, इस पे कोई प्रकार का किसी प्रकार का दाग नहीं है। मगर इनके कौन सा जोर आ रहा है, कौन सी आत्मा में दर्द है, इनके कौन से दिल में पीड़ा है, जो ये अंतिम सूची आपने राकेश शर्मा से मुलाकात की स्वास्थ्य भवन में जाके, क्या पूछ रहा हूँ? भाई साहब उनका देख रहे हैं, कर रहे हैं, कर देंगे, बार बार आ जाते हो, क्यों परेशान करते हो? ऐसे पहलवान ने देता है अगला। अरे भाई अधिकारी बनाया आम जनता की सेवा करने के लिए, हमें परेशान करने के लिए थोड़ी बने हो। आपको हर चीज़ का बड़ा दिल रखना चाहिए। तुरंत हमारी भाई 13 साल हो गए भर्ती हुए, 18 महीने पहले DV आया, उसके बाद में PV 7 महीने 8 महीने हो गए PV आए हुए, अंतिम सूची को 7 महीने बाद अंतिम सूची जारी करने में जोर आ रहा है क्या? भाई अधिकारी है, कचुए की चाल से काम थोड़ी होता है, विभागों में स्पीड में काम होता है। स्वास्थ्य विभाग है, इमरजेंसी विभाग में आता है फार्मेसी। भाई आप इसका मतलब आप 1948 एक्ट की अवहेलना कर रहे हो हॉस्पिटलों में, आप अनट्रेंड व्यक्ति से दवा वितरण करवा रहे हो हॉस्पिटल में,
किसी ने पैरासीटामोल बिल्कुल, कई केसेस आए भी हैं ऐसे। किसी ने पैरासीटामोल की जगह एल्बेंडाजोल दे दी तो फिर क्या होगा? है? उसको समझना चाहिए भाई। आप सरकार खुद फार्मेसी एक्ट 1948 की अवहेलना कर रही है। इन फार्मासिस्टों को तो आप रोड पे बैठे रहे हो, उस खुले आसमान में, सर्दी में, टेंट में, और खुद वहाँ दूसरों से, अनट्रेंड लोगों से दवा वितरण करवा रहे हो। अरे भाई आंखें खोलो, ये जनता किसी दिन उतर गई ना रोड पे तो बहुत बुरी आरती उतारेगी। दिल्ली में तो केजरीवाल को उतार ही दिया। हमने तो आप विश्वास करेंगे भाई, राम जी का 14 वर्ष का वनवास पूरा हुआ था, हमने भी सोचा भाई डबल इंजन की सरकार को जिता दे, हमारा भी वनवास पूरा होगा। हमें क्या पता था ये तो 14वां वर्ष हमारे लगवा देगा। बात नहीं, आप खाना खाइए, डिस्टर्ब किया समझ आता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना देखिए, हाल फिलहाल स्थिति ये है कि अब सरकार का जो मोटिव है वो क्या है वो देखने वाली बात है। लेकिन हालात ये बन चुके हैं यहाँ पे कि 14 वर्ष के वनवास को लेकर इन्होंने एक आश्वासन दिया, हवाला दिया है। वो वनवास जो है वो यहाँ पे कटने वाला है। कोशिश की जा रही थी कि कैसे भी वनवास कटे। मेरे साथ एक बुजुर्ग महिला बैठी है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ यहाँ पे क्यों बैठी है। मैडम क्या नाम आपका, क्यों बैठी हैं आप? कौन सी बच्ची है आपकी? फार्मासिस्ट कैडर की है। आप क्यों बैठे? धरना ही नहीं देना है, आप क्यों आए? क्या लगता है कि अब आपका आने से कहीं ना कहीं वजन पड़ेगा? मैडम आपकी मम्मी है ये? क्या नाम आपका? कहाँ से पहुँचे? नागौर से इतने दूर धरने पे आई है अपनी मम्मी को लेके, तो फिर क्या लगता है कि आपकी जो आने से कुछ वजन पड़ेगा, उनको जो उनकी नींद उड़ेगी? पढ़ना चाहिए सर, काफ़ी टाइम से हम सभी लोग परेशान हो रहे हैं। पहले भी हम लोग दिए धरने, उससे भी फर्क हो जाना चाहिए। और नहीं हुआ तो, क्योंकि धरना पहले भी लगा था, आज भी रखेंगे सर, कंटिन्यू रखोगे? एक महिला के लिए बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है, घर से बाहर निकलना और यहाँ पे सड़कों पे बैठना। सर वो तो यही, तभी तो मदर को साथ में लेके आए, घर वाले के टाइम पता नहीं कितना टाइम से लेके आए। वेरी गुड। देखिए विडंबना, देखिए बदलाव सरकार जो है लगातार कोशिश कर रही थी कि अब कैसे भी इनको महिलाओं को सुरक्षा दी जाए और महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ युवाओं को रोजगार दिया जाए, लेकिन वो कुछ हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन हाल फिलहाल हालात से बदतर होते जा रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जो भीड़ देख रहे हैं इधर, मैं दिखाता हूँ कैमरा पर्सन सागर को दिखाए भीड़, ये भीड़ केवल और केवल युवा बेरोजगारों की और महिलाओं की है, जिनके बारे में विपक्ष में रहते हुए सरकार ने जमकर दावे किए थे। और दावे करते हुए वो लगातार कोशिश कर रही थी कि कैसे भी इनको दिया जाए, इनको जो ये यूँ कहें कि जो रोजगार है उनको मुहैया करा जाए। उसी को लेकर हाल फिलहाल ये धरना लगातार जारी है। आज तीसरा दिन है। सरकार से उम्मीद लगा रखी है इन्होंने, लेकिन सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिला नहीं है और फिर भी कहीं ना कहीं इनकी उम्मीदें हैं वो बरकरार है। देखने वाली बात यह है कि किस प्रकार से सरकार इनके आंदोलन को देखती है, क्या इनकी लिस्ट जारी होती है या फिर ये आंदोलन ऐसे ही अनवरत जारी रहेगा। कैमरा पर्सन नेहा नेडर के साथ संदीप अग्रवाल, संदेश वार्ता, जयपुर।